हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बॉर्न फिजिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में देखा था। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो आज देखेंगे इंक्लाइन प्रोजेक्ट। आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल क्या होता है। आइए देखते हैं। मान लो एक हमारा क्या है, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, ये यूँ प्रोजेक्टाइल करता हुआ हमारा ग्राउंड को टच किया। हमने ऐसे ही पढ़ा हुआ प्रोजेक्टाइल, पता होगा सबको। ठीक है, आइए अभी क्या होगा। हमने ये एक बॉल को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, अभी ये मान लो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा इंक्लाइनेशन होगा, ये ग्राउंड होगा, वो क्या होगा, ये होगा। यानी कि एक ये जो ग्राउंड जो हमारा ज़मीन था, इस ज़मीन को मैंने टेढ़ा कर दिया। ठीक है, इस ज़मीन को मैंने क्या किया, टेढ़ा कर दिया। तो यही हो गया हमारा क्या, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। ठीक है, क्या समझ में आई मेरी बात? ओके सर, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, आइए। तो ये जो हमारा ये जो पार्टिकल है, यहाँ पे जाके हिट कर रहा है ग्राउंड को, तो हमारा ये तो इससे नीचे नहीं जा पा रहा है। तो ये इस तरह का जो प्रोजेक्टाइल होता है, इस तरह के प्रोजेक्टाइल को क्या बोलते हैं, तो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, मान लो या ये एंगल अल्फा दिया हुआ है और ये एंगल थीटा दिया हुआ है। हमने किसी पार्टिकल को किस वेलोसिटी से फेंका है, तो यू वेलोसिटी से फेंका है। ठीक है, आइए अब हम लोग पहले जो पढ़ते थे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, उसमें एक्स एक्सिस किसे मानते थे, तो एक्स एक्सिस हम लोग इस वाले एक्सिस को मानते थे। ये वाला एक्स एक्सिस होता था। बट अभी हम लोग किसे मानेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाला हो जाएगा क्या, वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, समझे मेरी बात? ओके सर, समझ गए। ठीक है, आइए आगे देखिए। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा सर, अब क्या करें? तो चलो हम लोग क्या टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हाँ सर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, एच मैक्स। ठीक है, तो आइए हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, पहले ये कैलकुलेट करने से पहले आप कुछ मुझे बताओ। जैसे व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, कितना होगा? बताओ, दिमाग लगाओ। व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस के अलोंग कितना एक्सेलरेशन है, देखो। अच्छा, क्या पहले एक्सेलरेशन कितना आगे एक्ट होता था, डाउनवर्ड जी एक्ट होता था, और अभी कितना एक्ट हो रहा है, देखो। क्या अभी भी उतना ही एक्ट हो रहा है? हाँ सर, ये तो अभी भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी ही एक्ट हो रहा है। पर क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन वो नहीं है? हाँ सर, ये सर तो आपने बहुत अच्छी बात करी। यानी कि अगर हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग बात करें, तो ये कितना एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, तो जी कॉस अल्फा हो रहा है। कितना एक्ट हो रहा है, जी कॉस अल्फा। पहले कितना होता था वाई एक्सिस के अलोंग, तो सर केवल जी एक्ट होता था। बट अभी कितना एक्ट हो रहा है, जी कॉस अल्फा हो रहा है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें, तो पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोग पढ़ते थे, तो वहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, यानी जीरो एक्सेलरेशन होता था। बट अभी क्या होगा, अभी तो एक्ट होगा। हाँ सर, ये भी समझ में आ रहा है। इस डायरेक्शन में कितना एक्ट हो रहा है, तो जी साइन अल्फा एक्ट हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, क्या यहाँ तक आप मेरी बात समझ पाए? हाँ सर, मैंने समझा अच्छे से। चलो आगे देखो। ए एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो, तो यू साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस में बात करें अगर, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, तो यू साइन थीटा हो जाएगा, और इनिशियल एक्सेलरेशन इन वाई एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, तो यू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है सर, ये यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है हमें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग कैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। डैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर। चलो देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या हम लोग ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एच इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन देखा सा लग रहा है? हाँ सर, ये इक्वेशन तो देखा सा लग रहा है, हमने बहुत बार यूज किया हुआ है। क्या हम ये टाइम क्या है, व्हाट इज़ द टी? टी इज़ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो क्या इस टाइम ऑफ फ्लाइट में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट मान लो
कोई पार्टिकल यहाँ से ऐसे गया यहाँ तक आया, तो फाइनली ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो सर 0 हो जाएगा। चलो मैंने 0 पुटअप कर दिया, u/t माइनस 1/2 a/t²। तो यहाँ से क्या आपको t इज इक्वल टू क्या मिला, 2u/a/। हाँ सर, ये भी इक्वेशन सर देखा सा लग रहा है। क्या हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इसी तरह का इक्वेशन फाइंड आउट करते थे? हाँ सर, यही तो होता था, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता था, u/a/g होता था। अच्छा, यानी कि यहाँ पे g होता था या a/y होता था। क्या ये दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल नहीं, ये दोनों एक ही है। कैसे एक है, तो ये x एक्सिस y एक्सिस के अलोंग पहले g हुआ करता था, और अभी क्या है, ये अभी क्या है, ay है। यानी पहले भी ay ही था, y एक्सिस के अलोंग था, और अभी भी क्या है ये, तो सर y एक्सिस के ही अलोंग है। अच्छा, यानी कि ओरिजिनल फॉर्मूला क्या हुआ, तो t इज इक्वल टू 2u/ay। आई गॉट माई पॉइंट। ओरिजिनल फार्मूला कौन सा हुआ टाइम पीरियड का, हमेशा आप लोग ये फार्मूला याद रखेंगे, 2u/ay, नॉट g एक पार्टिकुलर केस के लिए, यानी एक पर्टिकुलर केस के लिए हमारा केवल होगा क्या, g, यानी कि ओरिजिनल फार्मूला क्या हुआ, 2u/ay। अच्छा सर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो अब वैल्यू पुटअप कर सकते हो, निकाल सकते हो। ay इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g cos अल्फा, तो पुटअप कर दो cos अल्फा। मैंने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे क्या कर सकते हैं, आइए देखें क्या कर सकते हैं हम लोग। हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया है, क्या हम लोग रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम लोग रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस हमारा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में रेंज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू पहले क्या हुआ करता था, ux इंटू टाइम पीरियड हुआ करता था, बिकॉज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हुआ करता था, 0 हुआ करता था। बट इन इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, आप देखो u sin अल्फा है। अच्छा सर, ठीक है, ये भी बात समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, आइए देखें। हम लोग किस कौन से एक्सिस में बात करेंगे, एक्स एक्सिस में बात करेंगे। तो u(xt माइनस 1/2 axt²। अच्छा सर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखते हैं, r इज इक्वल टू कैसे वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, ux का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, t का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, तो हमारा क्या रेंज पता चल जाएगा। हाँ सर, रेंज तो मैंने निकाल लूँगा आराम से। ठीक है, आइए, यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है क्या, सबको क्लियर है ना यहाँ तक, ओके। चलिए आगे देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम से शुरू करते हैं कुछ। चलिए, मान लो एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया, ठीक है, प्रोजेक्ट करा गया, और इंक्लिनेशन एंगल कितना है, मान लो 37 डिग्री है। कितना है, 37 डिग्री है। और उस पार्टिकल को फेंका गया, यूं ऐसे मूव करता हुआ ये हिट किया, किसको, ग्राउंड को हिट किया। ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन है, कितना है, मान लो 45 डिग्री। कितना गिवन है, 45 डिग्री। इनिशियल वेलोसिटी मान लो 20√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, फाइंड क्या बताना है, फाइंड टाइम पीरियड बताना है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, फिर रेंज कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। 3 चीज़ कैलकुलेट करना है। ओके सर, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, अभी हमने फाइंड आउट किया है कितना, 2 कितना2u/ay। हाँ सर, मैंने तो किया है। तो 2ay का वैल्यू कितना, देखो uy का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ay कितना हो जाएगा, uy कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कैसे, 20√2 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई ay का वैल्यू कितना। क्या अभी भी ये डाउनवर्ड g एक्ट हो रहा होगा, इधर g cos अल्फा और इधर g sin अल्फा। ठीक है, ओके। तो क्या ay का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो सर 8 हो जाएगा, सॉल्व करके देख लो, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना मिल गया हमें, 2 छूट गया यहाँ पे, 2 × ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 4। ओके, और यहाँ पे मिल गया हमें 5 सेकेंड।
क्लियर है यहाँ तक? क्या सबको यार समझ में आया टाइम पीरियड कैसे मैंने कैलकुलेट किया? हाँ सर समझ में आया। ठीक है, अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? तो रेंज कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? यू, हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यू एक्स टी माइनस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। हाँ सर, ये भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं बहुत ईजिली। कैसे करेंगे देखो, यू एक्स कितना है? यू एक्स कितना हो जाएगा? 20 इंटू टाइम पीरियड कितना 5 माइनस 1/2 ए एक्स का वैल्यू कितना? ए एक्स का वैल्यू 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वैल्यू आप पुटअप करेंगे, ये अल्फ़ा होता है यानी 37 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर। ओके, आप कैलकुलेशन कर लो कितना हो जाएगा? 375, डैट मीन्स कितना हुआ? 25 मीटर। ओके, हाँ सर मैंने तो रेंज भी कैलकुलेट कर ली। अब फाइनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनल वेलोसिटी। ओके, हमसे पूछा है क्या फाइनल वेलोसिटी। क्या फाइनल वेलोसिटी दो चीज़ का एडिशन होता है क्या? तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग आई कैप प्लस फाइनल वेलोसिटी अलोंग जे कैप, यही होता है क्या? हाँ सर यही होता है। यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले, फिर वाई एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर दे, दोनों को ऐड कर दे वेक्टर एडिशन, तो क्या हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा? हाँ सर, ये तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे। आइए कैसे देखते हैं। चलो पहले हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे फाइनल वेलोसिटी के लिए। तो क्या क्या हो जाएगा देखो, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स माइनस ए एक्स टी। सिंपल था इक्वेशन एकदम। तो फाइनल वेलोसिटी लोग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? यू एक्स कितना है? 20 माइनस ए एक्स का वैल्यू कितना है? 6, और टाइम पीरियड अभी क्या आया था? तो 5 सेकेंड आया था। ठीक है, तो कितना आ गया? तो 6 5 8 माइनस 30, डैट मीन्स कितना आया? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज 10 मीटर पर सेकेंड? तो ये वी एक्स यानी फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना आया? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस इंडिकेट्स दैट ये डायरेक्शन क्या होगा? तो अपोजिट होगा। ठीक है, हमने 20 इस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस 10 इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। ओके ठीक है, आइए हम लोग यू वाई कैलकुलेट करते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और माइनस ए वाई इंटू टी। हाँ सर ये तो हो सकता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा, माइनस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या है? 8 है। हाँ सर 8 है, इंटू टाइम पीरियड कितना था? 5 था। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा कितना? -20 मीटर, -20 मीटर। अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू रूट अंडर 10 का स्क्वायर यानी -10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? तो ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 10√5 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, मैंने तीनों चीज़ आराम से कैलकुलेट कर लिया और करना सीख लिया। ठीक है, चलो अब आगे थोड़ा सा देखते हैं और थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रॉब्लम देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप टफनेस धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लो कि एक हमारा इंक्लाइन है जो कि कितने एंगल पे है? 37 डिग्री पे है। कितना पे है? 37 डिग्री पे है। पहले वाला प्रॉब्लम जो था वो क्या था? वो डाउन यानी कि अप इंक्लाइन था। अभी क्या है? हम लोग डाउन इंक्लाइन, डैट मीन्स हम लोग किसी पार्टिकल को इस डायरेक्शन से फेंकेंगे। ठीक है, या पहले इधर से फेंकते थे, अब इस डायरेक्शन से टॉप से फेंकेंगे। तो मान लो यहाँ से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, वो यू प्रोजेक्टाइल करता हुआ ग्राउंड को हिट कर दिया। हाँ सर वो तो बिल्कुल करेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे एंगल गिवन है कितना? 57 डिग्री। कितना गिवन है? 57 डिग्री। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। इसे कितने से फेंका गया है? तो 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में फेंका गया है। ओके सर ठीक है, ये समझ में आ रहा है। हमसे क्या पूछा गया? फाइंड, फिर सेम प्रॉब्लम है, फाइंड द टाइम पीरियड। ठीक है, रेंज
और फाइनल वेलोसिटी तो हम लोग वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग टाइम और रेंज कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे कर पाएंगे। टाइम कैसे निकालेंगे? तो t इज इक्वल टू क्या हुआ करता था, 2u y डिवाइडेड बाई ए वाई, यही हुआ करता था, ठीक है सर। 2 इंटू यू वाई का वैल्यू कितना, देखो यू वाई यानी कि अभी एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। हाँ सर, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो यू वाई कितना हो जाएगा, देखो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, देखो तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट करो तो 10, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, साइन 53 डिग्री हो जाएगा। कितना होता है साइन 53, 10 इंटू कितना हो जाएगा ये, तो ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, क्लियर है। तो यू वाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो मैंने 8 वैल्यू पुटअप कर दिया। ए वाई कितना हो जाएगा, तो ये होता है 10, ये होता है कितना 8, और ये होता है 6, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा सर। लो भैया मैंने 8 वैल्यू पुटअप कर दिया, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, 2 सेकंड आंसर आ गया। तो टाइम पीरियड मैंने कैलकुलेट कर लिया, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने कैलकुलेट कर लिया। रेंज कैसे करेंगे, तो बस सेम फॉर्मूला है, सेम मेथड है जो हम लोग पहले यूज़ किया करते थे। तो रेंज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा, क्या यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या सेम है? ध्यान से देखो, पहले क्या था, पहले हम लोग कोई पार्टिकल को इस डायरेक्शन से फेंकते थे, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता था, एक्स एक्सिस के अलोंग ये डायरेक्शन हुआ करता था, ठीक है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हुआ करता था, उसके अपोजिट हुआ करता था। इसलिए हम लोग क्या करते थे, माइनस जी अप्लाई करते थे, बट यहाँ पे क्या करेंगे, तो प्लस जी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, बस वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आपके पास होगा। तो यू एक्स कितना है, देखो 6 है, यू एक्स कितना है, तो 6 इंटू टाइम पीरियड कितना आया 2 प्लस 1/2 इंटू ए वाई, ए एक्स का वैल्यू कितना है 6 इंटू टाइम का स्क्वायर 2 जा 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 12 प्लस ये काटोगे तो कितना हो जाएगा 12, दैट मीन्स 24 मीटर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी भी आप लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये हिट किया ऐसे इस डायरेक्शन में, तो क्या इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है, और एक, ठीक है, इसका 2 डायरेक्शन होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक वाई डायरेक्शन में और एक एक्स डायरेक्शन में। तो क्या एक्स डायरेक्शन में हम लोग फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर टाइम टी? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे, कौन सा इक्वेशन यूज करके कर सकते हैं, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यहाँ से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर कर सकते हैं। क्या वी वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हाँ सर वी वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम लोग देख कर बता सकते हैं कि वी वाई का वैल्यू कितना है, ठीक है, बताओ कितना होगा, तो -8 होगा। कितना होगा, -8। कैसे पता चला, क्या कोई पार्टिकल हमने 1D में पढ़ा हुआ है, कोई पार्टिकल को हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या वो आफ्टर टॉप पॉइंट के बाद वो जब ड्रॉप होगा तो वो क्या फाइनल वेलोसिटी क्या सेम रहता है, क्या सेम रहता है? याद करो हम लोग ने पढ़ा हुआ है काइनेमेटिक्स 1D में, क्या पढ़ा हुआ है, क्या फाइनल वेलोसिटी सेम होता है? हाँ सर सेम होता है। तो क्या वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितना, 8? हाँ सर। तो क्या फाइनल वेलोसिटी भी 8 होगा? हाँ सर 8 होगा। तो बस ये इज इक्वल टू 8 मैंने रख दिया। अब बस कुछ नहीं करना, आप लोग इसे ऐड कर दो, वेक्टरली ऐड कर दो, आपके पास इक्वेशन आंसर होगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस और नो? यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए, अच्छा अभी तक हमने क्या क्या कैलकुलेट करा? अभी तक हमने रेंज कैलकुलेट करा, टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, ठीक है, बट हाइट के बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। चलो हाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। हाइट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लो कि एक इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल है जो कि अल्फा एंगल पे है और थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है, इस तरह से ये प्रोजेक्ट किया जाता है। स्पीड कितना है u, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा सर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमेशा याद रखना आप, इसमें क्या होगा, h 2 तरह का होगा। कौन सा h होगा, तो एक तो ग्राउंड पर बैठ करके अगर हम देखें
ग्राउंड पर बैठ करके देखें तो वो एक मैक्सिमम हाइट होगा। हाँ सर। और दूसरा इंक्लाइन पर बैठे तो एक मैक्सिमम हाइट होगा। हाँ सर, दोनों हाइट तो अलग अलग है। हमने जो ग्राउंड पर बैठकर अगर हम देख, मान लो आपको यहाँ पे बैठा दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम हाइट एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से एच मैक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच मैक्स। बट अगर हम लोग इंक्लाइन की बात करें, इंक्लाइन की बात करें तो एच मैक्स कितना हो जाएगा, तो एच मैक्स ये हो जाएगा सर, एच मैक्स कितना हो जाएगा, तो इंक्लाइन पे बैठने के बाद ये वाला हो जाएगा एच मैक्स। हाँ सर, यहाँ तो दो बात है। तो क्या अगर हम बात करें ग्राउंड पर बैठ के देखने के लिए, अगर हम लोग ग्राउंड पर बैठ करके देख रहे हैं मैक्सिमम हाइट, तो क्या पहले वाले केस के जैसा है, क्या ये पहले वाला केस है जो हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे, क्या वही वाला केस है। हाँ सर, ये तो वही लग रहा है। हमने ग्राउंड से मान लो थीटा प्लस अल्फा एंगल से फेंका तो मैक्सिमम हाइट क्या आता था, एच इज इक्वल टू, याद करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आता था। चलो मार ये आप इक्वेशन मत लिखो, डायरेक्टली करो, क्या हो जाएगा, तो वी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2ay एच। तो यहाँ से एच कितना हो जाएगा, एच देखो ध्यान से देखो तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यू वाई स्क्वायर बाई 2ay। हाँ सर, ये तो इक्वेशन हमने पहले भी देखा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। ये क्या होता है, जब भी हम लोग ग्राउंड से फेंक रहे हैं ये तो सेम आ रहा है, ठीक है। क्या अगर हम लोग इंक्लाइन से फेंक रहे हैं, इंक्लाइन से फेंक रहे हैं तो वो इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि वो तो सेम ही होगा। कैसे होगा, देखो कैसे होगा। हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस, ये मान लिया क्या वाई एक्सिस, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2ay एच। हाँ सर, तो क्या फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0, हाँ 0। तो h इज इक्वल टू कितना हुआ, h इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2ay, ठीक है। हमने तो वही चीज़ लिखा, चीज़ तो मैंने वही लिखा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए देखो कि ये यू वाई कितना है, तो यू स्क्वायर साइन, अब एंगल देखो, ये हम लोग एंगल कहाँ से लेंगे, ग्राउंड से लेंगे, यानी थीटा प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2g हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में यू वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। दोनों में तो डिफरेंस है। हाँ सर, तो क्या हम लोग ये वाला केस तो पहले ही वाला इक्वेशन से निकाल सकते हैं, बट डिफरेंस क्या होगा, एंगल चेंज हो जाएगा और ए वाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा।